दाखिला और आईजी सिंध की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और इस पे ये देखेंगे दो साइन भी हमारे अफसरों की हुई है और इसमें इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है। और उसमें ये हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें डीआईजी और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है। इसमें एसएसपी मीरपुर ख़ास पहले ही सस्पेंड है और इनके ख़िलाफ़ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। और ये हम क्योंकि काफ़ी जगह पर पीपल्स पार्टी की जमहूरी गवर्नमेंट है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक अपना ओपिनियन होता है इन चीज़ों में, और इस कमेटी ने भी ख़ास करके मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा कि क्योंकि पुलिस की साख का भी मसला था और इन्होंने इसमें एक जो बहुत पॉजिटिव रिकमेंडेशन दिए वो ये दिए कि फैमिली जो है जो डिसीज़्ड है उसकी फैमिली एफआईआर कटवाए। और हमारी ये जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं हमने उनको बता दी हैं उनकी फैमिली को। सरदार शाह साहब ने उनके वालिद से बात की, मुझसे मैंने भी उनसे बात की है, जो डिसीज़ शाहनवाज़ है उसके वालिद से, और वो उनका जो बहनोई था वकील साहब हैं कुम्भार, इब्राहिम कुम्भार, उनसे भी बात हुई है। उन्हें कहा गया है कि भाई आपको लिबर्टी है कि यू शुड गो एंड लॉज द एफआईआर अगेंस्ट द कल्पर्ट्स, जो भी इसमें आप समझते हैं ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो। और उसमें जो इनकी फाइंडिंग्स है उसमें उमरकोट पुलिस, मीरपुर ख़ास पुलिस, सीआईए मीरपुर ख़ास और जो रेंज है यकीनन किसी की ज़िम्मेदारी तो थी कि जो इस चीज़ को देख रहा था, उन सब के ख़िलाफ़ एफआईआर पे आर्डर्स किए। इसमें देखें और इसमें ये सर पुलिस अफसर पे जब महकमा जाती कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अगर सिपाही मुलजिम या मुजरिम तो उसको हक नहीं है कि वो कभी भी जो है आपके किसी कुर्सी पर। देखें इसमें एक तो आपका सवाल ये है कि एफआईआर उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज़ के या गवर्नमेंट कटवाएगी स्टेट की तरफ से। उसका जवाब ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और फेमस जजमेंट है कि एक क्राइम का एक ही एफआईआर कट सकती है, और उसमें पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द अज जल्द एफआईआर कटवाए। और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की, और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर एफआईआर कटवाएगी। रही जैसे आपने डीआईजी की बात की, तो यकीनन डीआईजी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका, और ढकी छुपी हुई कोई भी इस रिपोर्ट में ऐसे मुबहम कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई आपको क्वेश्चन हो या इस किस्म की बात हो। ये प्लान मर्डर था, देखें इसमें एक तो डॉक्टर साहब जो हैं डिसीज़, उनकी दो एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक वो है कि
आया कोई उसने वो इस किस्म की ब्लास्फेमी की है या नहीं। एक है क्लियर कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है पुलिस के पार्ट पर या नहीं, ये इंक्वायरी उसके क्योंकि पुलिस को अपने आप को क्लियर करना है इस चीज़ में। और मैं एज ए होम मिनिस्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और चीफ़ मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल आवाम की नज़र में बेहतर हो, उनका कैरेक्टर बेहतर हो, हमको उसको भी देखना था। तो उसमें एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर, जो इनकाउंटर हुआ है। और रही बात जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, और यकीनन किसी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यकीनन एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त तक गुज़िश्ता 4 माह की अगर बात करें तो सूबे में करीबन 20 से ज़ायद पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, दर्जनों लोग किसी न किसी वाक़ये में हलाक हो चुके हैं। मुबैना एक इल्ज़ाम जिस पर तौहीन का इल्ज़ाम है, उसके केस में हुकूमत ने इतनी जल्दी दिखाई। गुज़िश्ता कई दिनों के जो पुलिस मुकाबले थे, पुलिस और हुकूमत पर नहीं आई और तौहीन करने वाले का इल्ज़ाम साबित हुआ, उस पर या नहीं हुआ, हुकूमत इसके लिए मुतारिक नहीं हुई। देखिए, ये तो एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई है कि पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन मार्क होता है मुआशरे में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए है पुलिस ऑफिसर्स जो हैं। और यकीनन हमें उसको स्टिग्मा को क्लियर करना है। कोई भी वाक़या हो, बालाए अदालत जो है, मारवाए अदालत जो भी वाक़यात होंगे एक्स्ट्रा जुडिशल होंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 वो क्लियर गारंटी देता है हमारा कि उसमें हम कम अज़ कम आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रही बात 6 FIR कटी हुई हैं, यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो रही है। और यकीनन एक चीज़, एक बंदा मारा गया है, अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो बंदा मारा गया है और उसको सर्टेन करना एक FIR कटी पड़ी है उस पर भी, और उसकी जब तक फॉरेंसिक होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि एक ये आफ्टर दिस FIR, ये शायद 7वीं FIR होगी, छठी FIR होगी। 6 ही FIR के हम DIG नया लगा दिया है हमने मीरपुर खास का ज़ुबैर दरेशक को, और वो एज ए चेयरमैन इस कमेटी के, उसके साथ 2 SSPs होंगे, SSP मीरपुर उमरकोट और SSP शहीद बेनज़ीराबाद, उनकी कमेटी के मेंबर होंगे जो इस सारे FIRs की इन्वेस्टिगेशन। ये बता दीजिएगा सबसे पहले तो इस सारे मामले के बाद सन्नाटा छाया हुआ था, आपने अच्छी की है, जो जिम्मेदार कत्ल करने वाले उनको सजा मिली। अब आगे का मसला ये कि एक खौफ फैला हुआ है, खासतौर पे मिनारिटी कम्युनिटी में। वो एक खौफ उन पे तारी है, और खासतौर पे डॉक्टर शाहनवाज के बच्चे, उनकी मासूम वाले से क्या कर रही है, जिस तरह कमाने वाला तो वो चला गया, माली मदद की जाएगी, साबित नहीं हुआ कि उसने अभी तक कोई ऐसा गलत काम किया है तो उसके खिलाफ वो उसके साथ वाकई में कैसा करेंगे मासूम, अगर क्या वो मासूम था या देखिए, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि कोई डिप्राइव हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करे। अभी तक तो ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था।
वो उसकी फॉरेंसिक जब आएगी, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फ़ोन, वो आ जाए। बाकी रही खौफ की फ़िज़ा, देखें गवर्नमेंट ने ये जो आपके काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की रिट रहे, गवर्नमेंट के इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए काम करें, और हम ये चाहते थे कि, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि कम अज़ कम सिंध में इस चीज़ की यकीनन हम इस चीज़ को बनाएं कि सिंध में कानून की अमलदारी है और हक़ व इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के दायरे में हो। जो कमज़ोर है, जिसके वालिद की लाश को भी जलाएगा, उस कमज़ोर फैमिली से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो FIR ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे कटेगी, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और तीसरी आखिरी बात कि उनको मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया गया उस फैमिली के लिए, पता चले कि सरपरस्त आप लोग हैं। यकीनन मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। रही बात ये कि FIR हम खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। सरदार शाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उमरकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। हम चाहते हैं कि क्योंकि काफ़ी जगह पर ये डिमांड्स हुई कि FIR काटी जाए कल्पर्ट्स के ख़िलाफ़, जो रियल कल्पर्ट्स हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि आप ही लोग कल कहें कि पुलिस अपने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ फरियादी होकर खड़ी हो गई है। यकीनन फरियादी तो FIR का इंस्पेक्टर या DSP होगा या सब इंस्पेक्टर होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सामने ये केस हमने रख दिया है कि हम चाहते हैं कि फैमिली उनकी FIR कटवाए, हम फैसिलिटेट करेंगे। वो लोग जो सारे मामलों में बढ़ावा दिया, फिर बाद में लाश की बेरुमती की और बहुत सारे जाके सियासी रहनुमा भी शामिल थे, क्या कार्रवाई करेंगे? यकीनन उनके खिलाफ भी कानून अपने कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी, और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी बातों में, मैं नाम ले लेता हूँ इसमें जो लोग सस्पेंड, IG जावेद जिस्कानी, SHO और इसमें SSP की आप बात करें, इन सब लोगों के खिलाफ FIR जी FIR ही कटेगी उनके खिलाफ जो आपने नाम लिए हैं। ये बताइएगा कि ये जो वाकया हुआ है इसमें पूरे ना सिर्फ सिंध में, पूरे मुल्क में एक खौफ फैला हुआ है इस वाकये के बाद। तो ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, IG साहब मौजूद है आपके साथ, क्या पुलिस ने जो एक्ट किया है, इस एक्ट से जो सिंध के लोगों की आजादी भी हुई है इस वाकये के बाद, तो उस समझ पर IG साहब या आप सिंध के लोगों से माफी मांगेंगे? ये एक तो ये इतना बड़ा पुलिस ने जो वाकया किया है, पुलिस का जो जिस लोगों का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रीच किया है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम के लिए जा रही है, तो क्या ब्लास्फेमी लॉ है उसमें भी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी? ये तो मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट जा रही है आइनी तरामीम में, उसमें कोई ब्लास्फेमी लॉ भी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा एक कानून के शागिर्द के तौर पे कि इसमें वाज़े उसकी एक जो कुछ कमी बेशी है इस लॉ में, वो उसको बेहतर किया जाए। ये बता दें आपने कहा कि जितने भी मुलविस वाकये में थे उनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी के MNA भी थे, अमीर जो जिनके ताल्लुक उमरकोट से, उन्होंने जाके DIG साहब को फूलों के हार पहनाए थे। क्या आप पार्टी में चेयरमैन साहब के सामने क्या रोल था उसके खिलाफ कार्रवाई? आज तो उसे उधर से हटा दिया भाई यार, अब 50 बार तो मैं नहीं बता सकता कि किसके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे तो ना कर। आपने पुलिस की इंक्वायरी की है, बहुत अच्छा एक नतीजा है।
हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी इबहम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस एफआईआर में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं इस चीज़ में। और जुडिशल इंक्वायरी का एक प्रोसीजर होता है। जुडिशल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं हो सकती है जब तक एफआईआर ना कटे, जब तक इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ना कर ले, उसको डिसऑन करे प्राइवेट पार्टी कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, ये एफआईआर के मुताबिक नहीं हुई है, एफआईआर गलत कटी है, तब जुडिशल इंक्वायरियाँ होती हैं, तब विटनेसेस चलते हैं। अगर जुडिशल इंक्वायरी पर हाई कोर्ट का जज अगर एफआईआर का आर्डर दे दे तो फिर कौन सी कोर्ट में जाएगा अक्यूज पर्सन? आपको ये भी कोई ख्याल करना है। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। पहले तो आप ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं और ज़िम्मेदारी से सवाल और जवाब करें। अभी मैंने उठते ही आपको कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इंक्वायरी की हद तक कर रहे हैं। दूसरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट रखें कि इस चीज़ को दाएं बाएं ना करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक मॉब जमा होता है और वहाँ वो नारा लगाता है कि सर तन से जुदा। ये जो गारंटी है इसको किस तरह से आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी कि पुलिस का महकमा जो है वो एक बाइख्तियार महकमा समझा जाता है जो कंट्रोल करता है, तो वो उस मॉब के ज़ेर असर कैसे आ गया? आप ये नहीं समझते कि पुलिस एहलकारों की तरबियत भी अब जरूरी है? देखिए, एक बात तो आपको क्लियर बता दूं कि हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि फिर मैं वही बात करूंगा कि हम जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और जिन मुसलमानों के जो हकूक़ हैं, मुस्लिम्स के अपनी जगह पर हकूक़ हैं, माइनॉरिटीज़ के अपनी जगह पर हकूक़ हैं और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी गाइडेंस हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चलती है कि हर किसी को अपना हकूक़ देना है। थैंक यू। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी जो कि आपने मुलाहिज़ा की।